आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग की। क्यों वो भगवान पर अपनी आस्था नहीं रखते थे। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया था। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। उन्होंने एक नए ग्रह की खोज के बारे में बात करते हुए हमारे सौर मंडल के खास समीकरण और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। साल 1992 में एक ग्रह की खोज की गई थी जो हमारे सूर्य के जगह किसी अन्य सूर्य का चक्कर लगा रहा था। हॉकिंग ने इसका ही उदाहरण देते हुए कहा, यह खोज बताती है कि हमारे सौरमंडल के खगोलीय संयोग एक सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में उचित दूरी और सोलर मास सबूत के तौर पर यह मानने के लिए नाकाफी है कि पृथ्वी को इतनी सावधानी से इंसानों को खुश करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को श्रेय दिया। हॉकिंग कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण वो नियम है जिसकी वजह से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर शुरू कर सकता है और करेगा भी। ये अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। हॉकिंग को इस बयान के लिए ईसाई धर्म गुरुओं की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा था। एलियन पर क्या कहते थे हॉकिंग? स्टीफन, उन्होंने दुनिया के सामने ब्रह्मांड में एलियनों के अस्तित्व को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी थी। भौतिक शास्त्र के इस महान वैज्ञानिक ने कहा था, अगर पृथ्वी पर जीवन के पैदा होने का समय सही है तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे होने चाहिए जहां पर जीवन होगा। इनमें से कुछ तारामंडल धरती के बनने से 5 बिलियन साल पहले पैदा हो चुके होंगे। ऐसे में गैलेक्सी में मशीनी और जैविक जीवन के प्रमाण तैरते क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब तक कोई पृथ्वी पर क्यों नहीं आया और इस पर कब्जा क्यों नहीं किया? मैं ये नहीं मानता कि यूएफओ में आउटर स्पेस के एलियन होते हैं। मैं सोचता हूँ कि एलियन का पृथ्वी पर आगमन अगर हो गया तो शायद हमारे लिए और इंसानों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहें माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।